बहुत से बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसमें बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ले लीजिए या फिर कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कोई मेडिसिन ले लीजिए। तो कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए आपको पहले उसमें बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और तब जाके प्रोडक्ट लॉन्च होती है। तो इस केस में फ्यूचर को फोरकास्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्यूचर में कितनी सेल होने वाली है। तो जब भी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है उसके कुछ सालों बाद हमें इसको देखना होता है कि क्या हमारा फ्यूचर में सेल्स बढ़ रहा है या फिर डिक्लाइन होने वाला है, और जिसके बेसिस पे हम एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं कि हमें अब जो है कुछ नया इनोवेशन करना चाहिए या फिर कोई नई स्ट्रेटजी लगानी चाहिए जिससे कि सेल्स हमारा इंक्रीज हो। तो यहाँ पे जो है एस कर्व का यूज़ किया जाता है। तो एस कर्व क्या है? कॉन्सेप्चुअल मेथड है जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर में सेल घट रहा है फिर बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आप जो है फर्दर एक्शन या स्ट्रेटजी मार्केटिंग प्लान डेवलप कर सकते हैं। तो एस कर्व क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो शेप है वो एस टाइप में है। तो आप देख सकते हैं कर्व जो है वो एस टाइप में है। तो यह जो है एस कर्व 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। तो फर्स्ट फेज क्या हो गया? इंट्रोडक्शन फेज, जो इनिशियल फेज होता है। उसके बाद मतलब जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है। फिर सेकंड फेज आता है जो कि ग्रोथ फेज होता है, यानी कि यहाँ पे जो है सेल्स इंक्रीज हो रही होती है, वो भी इंक्रीजिंग रेट के साथ। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सेल्स स्टॉप हो जाता है, यानी कि इंक्रीज नहीं करता, वहाँ से सेल्स की जो इंक्रीमेंट है वो रुक जाती है और वो डिक्रीज करने लगता है। ठीक, वो तो थर्ड फेज कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं सेचुरेशन। तो एस कर्व जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला क्या हो गया? इनिशियल स्टेज, यहाँ पे सेल्स जनरेटेड आर लेस। यहाँ पे क्या होता है कि सेल्स लेस होता है। आप बट ऑब्वियस बात है कि आप इनिशियल फेज में हो तो आपका सेल्स क्या होगा? लेस होगा। क्यों? क्योंकि आपका लो डिमांड होता है मार्केट में, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पे कंपटीशन भी आपको जो है मार्केट में फेस करना पड़ता है, प्रमोशन भी आपकी उतनी अच्छी नहीं होती है, और जो मार्केटिंग के साथ कॉस्ट होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो सेल्स जनरेट हो रहा है वो लेस हो रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी टाइम के साथ आप आगे मूव करते हो, अवेयरनेस फैलने लगती है मार्केट में, तो फिर आपका जो ग्रोथ होता है सेल्स का वो इंक्रीज होने लगता है, यानी कि सेकंड स्टेज। देन द सेल्स स्टार्ट टू इंक्रीज विथ एन इंक्रीजिंग रेट अप टू ए पॉइंट नॉन एज इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यानी कि आपका जो सेल्स होगा सेकंड स्टेज में वो ग्रो करेगा, वो भी इंक्रीजिंग रेट के साथ ग्रो करेगा, लेकिन एक पॉइंट तक। और उस पॉइंट को कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे सेल्स का ग्रोथ जो है वो इंक्रीजिंग रेट से रुक जाता है। तो ये क्यों होता है? सेल्स यहाँ पे सेकंड स्टेप से ग्रो क्यों कर रही होती है? ड्यू टू ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट ड्यू टू इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो यहाँ पे क्या होता है कि पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि टाइम के साथ आपने मार्केट में एक पहुंच बना लेते हो और सबको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, तो लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है? सेल्स आपका इंक्रीज होने लगता है और इकोनॉमी ऑफ स्केल भी आप अचीव कर लेते हो, यानी कि आपके जितना प्रोडक्शन कर सकते हो उतना प्रोडक्शन आप कर रहे होते हो, तो आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। तो आपका जो है सेल्स इंक्रीज कर रहा होता है। वहीं पे तीसरा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा टाइम के साथ कि आपका जो प्रोडक्शन जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो है आपने मैक्सिमम जो कस्टमर्स थे उनको अचीव कर लिया है, आपका प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब जो है वो नए सेल्स जनरेट नहीं होंगे, यानी कि नए कस्टमर्स एड ऑन नहीं होंगे, तो आपका सेल्स का ग्रोथ है वो रुक जाएगा। तो आफ्टर द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन द ग्रोथ रेट ऑफ सेल्स स्लोज डाउन। इट मीन्स दैट ओनली एग्जिस्टिंग कस्टमर कंटिन्यू टू बाई एंड द प्रोडक्ट हैज़ रीच्ड इट्स सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है जो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे, अब वही प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, नया सेल्स जनरेट नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपको जो है समझ लेना होगा कि अब आपका जो है सेल्स जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो आप फोरकास्ट कर सकते हो कि अब जो है आपको आगे सेल्स इंक्रीज नहीं होने वाले, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी जिससे कि आपका सेल्स इंक्रीज करे। तो जब कोई भी प्रोडक्ट सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है, इनिशियल स्टेज, ग्रोथ स्टेज एंड देन सेचुरेशन स्टेज, तो जब कोई भी प्रोडक्ट सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे दो चीज़ हो सकती है उसके साथ। या तो प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो जाएगा और नया जो कंपटीटर या फिर कुछ नया इनोवेशन आएगा वो आगे चलने लगेगा, या फिर आप ही को अपने प्रोडक्ट को न्यू इनोवेशन के साथ ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ दोबारा से लॉन्च करना होता है। तो आप देखते होंगे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जो पुराने ही प्रोडक्ट होते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाके नया मॉडिफिकेशन करके दोबारा मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। तो वही चीज़ क्या कहलाती है? इनोवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है एस कर्व में कि जब सिचुएशन में पहुंच जाता है तो वंस एनी प्रोडक्ट रीचेज इट्स सिचुएशन पॉइंट, तो या तो वो डाई यानी कि मर जाएगा, इट कैन नाइदर आइदर डाई एट दिस फेज, या इस फेज पे वो मार्केट से बाहर हो जाएगा, या फिर इन्फ्यूज्ड विथ न्यू इनोवेशन एंड ग्रेटर इफिशिएंसी, यानी कि उसको दोबारा से लॉन्च किया जाएगा, उसमें कुछ इनोवेशन करके, कुछ न्यू चेंज करके। बहुत सारे आप ऐसे प्रोडक्ट देखते होंगे जिसका पैकेजिंग चेंज कर दिया जाता है, प्राइसिंग चेंज किया जाता है, कलर चेंज कर दिया जाता है, प्रमोशन एफर्ट्स चेंज कर दिए जाते हैं, उसके टेस्ट में, फ्लेवर में चेंज कर दिया जाता है। तो ये इनोवेशन ही होता है, यानी कि प्रोडक्ट को दोबारा से नए तरीके से लॉन्च किया जा रहा है जिससे कि जो करंट में कस्टमर्स है उनको भी अट्रैक्ट किया जा सके और सेल्स को इंक्रीज किया जा सके। तो यहाँ पे क्या होता है? इट माइट क्रिएट ए
मैन्यूअर एस कर्व फ्रॉम दिस फेज। तो जब क्या होता है कि जब आप एक बार इस सिचुएशन पॉइंट पे पहुंच गए, अब उस सिचुएशन पॉइंट पे आप कुछ नया इनोवेशन करके दोबारा से प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो दोबारा से वहीं से एक नया एस पॉइंट क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आप कर्व में देख रहे होंगे, पहला क्या है, पहले अर्ली बिजनेस, फिर ग्रोथ हुआ, फिर मैच्योरिटी पे पहुंच गए, फिर वहाँ पे आपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया, यानी कि कुछ न्यू इनोवेशन किया, और दोबारा से प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, फिर से ग्रो करने लगा, सेल्स इंक्रीज होने लगी, और फिर आप एक पॉइंट, एक टाइम बाद जो है फिर से डिक्लाइनिंग फेज में आ जाते हैं। फिर वो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इनोवेशन या ग्रेटर कुछ ना कुछ चेंजेस लाने होंगे, बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना होगा, जिससे कि आप आगे और आपका सेल्स ग्रो करने लगे। तो ये आप फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर पे कि आप कौन से स्टेज पे हैं और आगे चल के क्या होने वाला है, और उसके हिसाब से आप जो है स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो एस कर्व है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आप कौन से पोजीशन पे हो। तो हेल्प्स आइडेंटिफाई देयर लाइकली पोजीशन ऑन द एस कर्व, कंपनीज को हेल्प करता है। कंपनीज कैन बी बेटर इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर फ्यूचर परफॉर्मेंस, उनका फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसे होने वाला है, एस कर्व के थ्रू वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। बट अब ये होता है कि इनको जैसे इंट्रोडक्शन फेज पे है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि अभी ग्रोथ करेंगे, वो ग्रोथ फेज पे है तो वहाँ पे उनको ये देखना होगा कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे तो नहीं होगी, यानी कि उनकी सेल्स रुक तो नहीं गई है, या फिर ग्रो करे तो किस रेट से ग्रो कर रही है, जो इंक्रीजिंग रेट था वो घट तो नहीं गया है, तो यानी कि उनको अब वहाँ पे सावधान होना है, सिचुएशन पॉइंट आ सकता है। फिर वहीं पे successful companies are able to search for and identify new opportunities for growth after realizing their current business model have declining growth on the horizon। यानी कि सक्सेसफुल कंपनीज जो होती हैं उनको जब पता चल जाता है कि अब वो डिक्लाइनिंग फेज पे आ गए हैं, यानी कि उनके ग्रोथ डिक्लाइन हो रहा है, उस हॉरिजन पे पहुंच गए हैं, तब वो जो है नए नए इनोवेशन के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वो दोबारा से एक नया एस कर्व बना सकें और दोबारा से अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकें। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो एस कर्व क्या है, एस कर्व्स आर यूज्ड टू प्लान, कंट्रोल, एनालाइज एंड फोरकास्ट द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस को, प्रोग्रेस को प्लान करता है, कंट्रोल करता है, एनालाइज करता है, फोरकास्ट भी करता है, कौन, एस कर्व। तो यही जो है एस कर्व का यूज़ है। जैसे कि आप एप्पल में देख सकते हैं, एप्पल आए दिन कुछ ना कुछ नए इनोवेशंस करके नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करता है। पहले आईपॉड आता था, फिर आईफोन आया, फिर आईपैड आ गया। तो इस तरीके से वो इनोवेशन करके अपने सेल्स को इंक्रीज़ करता है, वो मार्केट में बना रहता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।